ओम परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं विमोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये क्या होते हैं, किन तत्वों से बने होते हैं और इनकी क्या विशेषता है। किसी ने पूछा तो वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज स्पेशली बताऊंगा। तो देखिए, पंचभूतों से बने जितने भी 84 लाख योनियों में स्थित प्राणी हैं, उन प्राणियों का जो बाहरी शरीर है हाड़ मांस का, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और ये स्थूल शरीर किन किन तत्वों से बना होता है? 5 तत्वों से बना होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, 5 तत्वों से बना होता है। क्षिति किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ये शरीर है, हाड़ मांस से युक्त जो शरीर है, इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी तत्व से बना है। चूँकि अब लोग कहते देते हैं, बता नहीं पाते इसको पृथ्वी तत्व क्यों जोड़ा गया। क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न सारी चीज़ें, गेहूँ, जौ, बाजरा, फल फूल, ये सब खाता है। पृथ्वी से उत्पन्न ये सभी पदार्थ हैं, इनको खाता है। ना खाए तो ये शरीर हष्टपुष्ट नहीं रहेगा। इसलिए इस शरीर में एक तत्व पृथ्वी तत्व बताया गया है कि पृथ्वी तत्व भी है इसमें। दूसरा आकाश तत्व। आकाश तत्व किसे कहते हैं? खुला वातावरण। इस आकाश में प्रकाश भी है, सूर्य के माध्यम से, शीतलता चंद्रमा के माध्यम से, और खुला वातावरण। खुला वातावरण में ना रहें आप, पौधा हो या मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, तो वो दुर्बल होता चला जाएगा। उस तत्व की कमी से दुर्बल होता चला जाएगा। बिल्कुल उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए, एक बक्से में बंद कर दिया जाए, तो मर जाएगा। इसलिए दूसरा तत्व है आकाश तत्व। तीसरा क्या है? जल तत्व। शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो भी शरीर परेशानी में पड़ जाता है। डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं कि पानी तत्व प्रदान कर दिया जाए। और पावक, क्षिति, जल, पावक। पावक कहते हैं अग्नि को। यदि अग्नि की मात्रा कम हो जाती है तो जो मनुष्य है, प्राणी है, वो ठंड से कांपने लगता है। अग्नि तत्व की मात्रा से कम उपस्थिति होगी शरीर में तो उसकी मृत्यु हो सकती है, परेशानी में पड़ सकता है। जब पूर्ण रूप से नहीं होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, तो चलता रहता है काम। इसके बाद क्षिति, जल, पावक, गगन। गगन बताई दिया आकाश को। फिर समीर। जो समीर है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है स्थूल शरीर का। समीर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समीर माने हवा। हवा के अंदर प्राण होते हैं। इसी को प्राण धनवायु बराबर प्राणवायु कहा जाता है। और प्राणों के अंदर, हवा के अंदर प्राण होते हैं, और प्राण और परम चेतना। हवा के अंदर प्राण और परम चेतना दोनों होते हैं। इसको आत्मा कहते हैं। दोनों ऊर्जा के केंद्र हैं। लेकिन जो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, बड़ी ऊर्जा का केंद्र है, जैसे कि कोई पावर हाउस। और जो जीव है, ये छोटी ऊर्जा का केंद्र है, इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो बिजली आती है वो पावर हाउस से आती है, बड़े क्षेत्र से आती है। और होती कहाँ है? एक परिवेश में।
इसी तरीके से जीव और आत्मा दोनों श्वास के अंदर होते हैं और श्वास बराबर चलती रहती है। इसीलिए कहा गया श्वासों के स्वरों में ईश्वर का वास बताया गया है। ईश्वर का वास बताया गया है और बताया गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन शाश्वत। जीव को ईश्वर का अंश बताया गया है, उसका बहुत नज़दीकी बताया गया है, एक ही क्षेत्र में रहने वाला बताया गया है। या ईश्वर जो जीव है, जीव के लिए ईश्वर एक स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है। इसका ये अटूट संबंध है। यदि जीव ईश्वर से अलग हो जाए, स्रोत न मिले, तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो जब सांस निकल जाती है तो फिर व्यक्ति 1 मिनट के लिए जिंदा नहीं रहता है। पानी निकल जाएगा, थोड़ा बहुत तो पानी लग जाएगा, अग्नि की मात्रा कम होगी तो प्रदान कर दी जाएगी दवाओं के द्वारा, जिनमें जो अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। पृथ्वी तत्व कम है, वो भी मिल जाएगा। आकाश तत्व कम है तो वो भी घुमाने फिराने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि हवा निकल गई पूर्ण रूप से, हवा तत्व कम हो गया, तो मृत्यु निश्चित है। क्योंकि हवा के अंदर प्राण होते हैं और परमात्मा होता है। ये हवा ही जिंदा रखती है, इसीलिए इसको प्राणवायु कहा जाता है। तो ये स्थूल शरीर हो गया, 5 तत्व हो गए, क्षेत्र जल पाव गगन और शरीर। अब स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, ये 16 तत्वों से बना होता है। ये कितने तत्वों से? 16 तत्वों से। 10 इंद्री, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हो गए, तेज और पराग। ये 16 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना होता है। ये स्थूल शरीर के अंदर होता है, 16 तत्वों से बना होता है। इसके अंदर 3 कोष होते हैं, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। और फिर इसके सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर होता है, कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर आनंदमय कोष होता है, जहाँ बीज रूप में परमात्मा स्थित होता है। बीज रूप में परमात्मा स्थित होता है। तो उसमें वो आनंदमय लोक में रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं। बीज रूप में जो परमात्मा है उसी को आत्मा कहते हैं। वो आनंदमय कोष है, वहाँ किसी प्रकार की कोई विकार नहीं रहते। इच्छा रहित क्षेत्र होता है, इसलिए उसको वैकुंठ भी कहते हैं। सत्य का वास होता है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए उसको सत्यलोक भी कहते हैं। उसमें एक ही तत्व होता है, मात्र एक परमात्मा, और कुछ होता ही नहीं। तो इस तरीके से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो इन तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, यानी तीनों शरीरों के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनके अधीन न होकर के इनको अधीन कर लेता है, वो काया का वीर हो जाता है। उसी को वेदों में कबीर कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को शब्द कहा गया है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। ऐसा देहधारी पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तत्वदर्शी सद्गुरु होता है, साकार परमात्मा हो जाता है, जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो काया का वीर हो जाता है, कबीर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने तीनों शरीरों के बारे में बताया, और इनका जो मूल जनक है वो स्थूल शरीर। मानव शरीर बड़ा भागशाली होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समाना। मानव शरीर प्राप्त करके यदि मोक्ष प्राप्त नहीं किया जीव ने, तो फिर समझो उससे ज़्यादा भागा कोई भी 84 लाख योनियों में नहीं है। इसलिए मानव शरीर प्राप्त करके एक ही उद्देश्य रखो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर आनंदमय लोक है, हमें वहीं रहना है। और 24 घंटे जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। दिन रात राम राम जपते रहिए, जप यज्ञ करते रहिए, गीतोक्त साधना करते रहिए, कबीर का छपा जाप करते रहिए, तो आपका परलोक संभल जाएगा। तो ये हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के बारे में बताया। ये क्या है, इनकी विशेषता क्या है,
इनकी यही विशेषता है कि स्थूल शरीर की विशेषता क्या है, मोक्ष का द्वार है और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए साधन है, और साधन जब जीव मोक्ष के द्वार पहुंच जाता है तो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परलोक उसका समझ जाता है, उसका परलोक समझ जाता है। इसलिए तीनों शरीर महत्वपूर्ण है और इन्हीं शरीरों पर विजय प्राप्त करके बड़े बड़े योगी महात्मा ऋषि उन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं